हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग देखेंगे जैक बोर्ड क्लास 12 मैथ्स का मॉडल सेट पेपर 5 का सोल्यूशन। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि i इक्वल टू 4x³ माइनस बी का इंटीग्रेट करो। बच्चों आप इसको सेपरेट करके इंटीग्रेट कर लो। bx³ 4bx³ और माइनस बी को आप सेपरेट करो तो यहाँ पे x³ का इंटीग्रेशन हो जाएगा x पे पावर 3+1 अपॉन 3+1 और ये b कांस्टेंट है तो dx का x निकल जाएगा। तो आंसर आएगा x टू द पावर 4 माइनस bx प्लस c। ठीक है ना। चलो एक बार अपना आंसर मैच करना बना के। सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि फाइंड द ऑर्डर इन डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो 2x² d2y बाई d(x²) माइनस 3dy बाई dx प्लस y बराबर 0। बच्चों यहाँ पे देखो ऑर्डर 2 होगा क्योंकि आपका मैक्सिमम डिफरेंशियल वैल्यू d2y बाई dx² है और इस पर पावर देखो 1 है। इस पर पावर कितना है बच्चों 1, तो इसकी डिग्री जो हो जाएगी 1 होगी। यहाँ पे ऑर्डर और डिग्री दोनों डिफाइन है। देखो बच्चों ऑर्डर तो आपको हमेशा डिफाइन मिल जाता है क्योंकि डिग्री के साथ रिस्ट्रिक्शन रहती है, लेकिन यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई भी वैल्यू आपका यहाँ पे क्या बोल सकते हो, सिंपल वैल्यू है सब। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 में कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी विद मैग्नीट्यूड 2 and √3 गिवन a डॉट बी बराबर √3 है। तो आप फार्मूला लगा देना cos थीटा बराबर a डॉट बी बट्टा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करना तो आएगा 1/2 cos 60 का वैल्यू होता है तो थीटा जो हो जाएगा 60 डिग्री होगा। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 4 मैच करो। 4 में देखो क्या कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर ए बी एंड सी। बच्चों यहाँ पे वेक्टर ए बी सी का आप आई कंपोनेंट को एक साथ ऐड करो, जे कंपोनेंट को एक साथ ऐड कर दो, ये सारे जे वाले कंपोनेंट को और के वाले कंपोनेंट को एक साथ ऐड कर दो। ठीक है, तो आंसर आएगा -4j माइनस के। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द डायरेक्शन कॉस साइन ऑफ वेक्टर 2y प्लस 2j माइनस के। तो सबसे पहले आप इसका डायरेक्शन रेशियो देखो तो 2 -1 हो जाएगा। इसके बाद डायरेक्शन कॉस साइन का फार्मूला लगा देना a बट्टा √a² प्लस b² प्लस c², b बट्टा √a² प्लस b² प्लस c², और c बट्टा √a² प्लस b² प्लस c²। तो ये a b c के जगह पे वैल्यू पुट करना, a की जगह 2, b की जगह 2, c की जगह -1। तो आंसर आएगा 2/3 2/3 और -1/3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि अ लाइन OP थ्रू ओरिजिन इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्री एंड 45 डिग्री टू OX एंड OY रिस्पेक्टिवली, OX and Y axis respectively. Find the angle at which it is inclined to OZ. बच्चों यहाँ पे हम लोग को अल्फा दिया है 60, बीटा 45 और गामा हमसे पूछ रहा है। ठीक है ना। तो आपको पता है फार्मूला डायरेक्शन कॉस साइन वाला कि L बराबर कॉस अल्फा, M बराबर कॉस बीटा। ठीक है, और हमसे यहाँ पर कॉस गामा का वैल्यू गामा पूछ रहा है, बिल्कुल। तो देखो कैसे निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे डायरेक्शन क्वेश्चन में एक रिलेशन याद रखना, L² प्लस M² प्लस N² बराबर 1। इससे आप n की वैल्यू निकालना, तो n की 2 वैल्यू आएगा। देखो यहाँ पे +-1/2, जब आप +1/2 लोगे तो गामा 60 डिग्री आपको मिलेगा, और जब आप -1/2 लोगे तो गामा जो है 120 डिग्री मिलेगा। तो रिक्वायर्ड एंगल 60 या 120 हो सकता है। क्लियर है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 7 नंबर। देखो कह रहा है कंप्यूट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए व्हेन बी हैज अकर्ड देन पी ऑफ बी बराबर 0.5 और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया है 0.32। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आप ए का निकाल सकते हो व्हेन बी हैज अकर्ड पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। तो आंसर आएगा 16/25। देखो सेक्शन बी में फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एवेल्युएट e टू द पावर 10 इनवर्स x बट्टा 1 प्लस x² dx। तो इसको आप एवेल्युएट करोगे तो यहाँ पे सिंपल क्या करना, 10 इनवर्स x को z मान लेना, इसकी डिफरेंशिएशन करना तो आएगा 1/1 प्लस x² dz बाई dx। तो dx इधर आ जाएगा तो dz, तो i बराबर आप यहाँ पे पुट कर देना e पे पावर z, और ये dx बट्टा 1 प्लस x² की जगह dz, तो e पे पावर z का इंटीग्रेशन e पे पावर z, तो z का वैल्यू पुट कर देना 10 इनवर्स x, चूंकि इंडेफिनिट है तो इंटीग्रल कांस्टेंट c को ऐड कर देना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि i इज इक्वल टू, ध्यान देंगे, 10q2x इंटू सेक 2x। ठीक है, इसका आप को इंटीग्रेशन करना है। तो 10q2x को आप तोड़ सकते हो 10² 2x इंटू 10 2x इंटू सेक 2x dx। अब आप 10² 2x को लिख सकते हो सेक² 2x -1।
तो अब यहाँ पे देखो बच्चों, हम सेक 2x को अगर z मानेंगे तो सेक 2x का डिफरेंशिएशन सेक x इंटू 10x होता है ना, तो सेक 2x इंटू 10 2x, 2x का 2 आगे आ जाएगा, तो सेक 2x 10 2x, फिर 2 से डिवाइड कर देना, तो सेक 2x 10 2x dx बराबर dz बाई 2 आएगा। इसके बाद आपको ये वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है और सेक स्क्वायर के जगह z पुट कर देना, तो जेड स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी जेड बाई 2। अब इसका आप इंटीग्रेशन कर दो और लास्ट में z की जगह पे सेक 2x पुट कर देना, ठीक ना। तो आंसर आएगा 1/6 सेक क्यू 2x माइनस 1/2 सेक 2x प्लस c। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, एवेलुएट करना है बच्चों i इक्वल टू 0 से π/2 sin x माइनस कॉस एक्स बटा 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज यूज करना है ठीक है। पहले तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, प्रॉपर्टीज यूज करना, 0 to a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर प्रॉपर्टीज लगा के x की जगह पे π/2 माइनस एक्स लिखना है। फिर इससे जो भी आएगा, जैसे साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, इससे एक इक्वेशन बनेगा, इसको सेकेंड मान लेना। फर्स्ट सेकेंड को ऐड करना, देखो फर्स्ट सेकेंड का इसका आपका डिनोमिनेटर इसका डिनोमिनेटर देखो सेम है, तो ऊपर वाला को सिंपली ऐड करेंगे तो ऊपर में कुछ भी नहीं बचेगा, ऊपर में बिल्कुल 0 आएगा, तो 0 आ गया, इसका मतलब इंटीग्रेशन पूरा 0 हो गया, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 में देखो क्या कह रहा है, एवेलुएट i इक्वल टू 2 to 3 x बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को z मानेंगे, इसकी डिफरेंशिएशन जो होगी 2x dx होगा, तो x dx बराबर देखो dz बाई 2 हो जाएगा। फिर आप लिमिट चेंज करना, x बराबर 2, तो z का मान 2 का स्क्वायर प्लस 1 तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 5, और x का मान यदि हम 3 लेंगे तो z का मान 10 आ जाएगा ना, 3 का स्क्वायर प्लस 1 तो 10। अब लिमिट पुट कर देना, 5 to 10 dz बाई 2 लिख देना x की जगह पे, देखो x dx के जगह पे dz बाई 2 आया है। अब बट्टा इसके जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह z लिख देना, ठीक है ना। तो 1/2 5 to 10 1/z dz का इंटीग्रेशन, 1/z का इंटीग्रेशन log z होगा। फिर लिमिट पुट करना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर यहाँ फार्मूला मैंने लगाया है log a माइनस log b log a बट्टा b, तो 1/2 log 2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12 में देखो कह रहा है फाइंड द वेक्टर एरिया ऑफ द ट्रायंगल द पोजीशन वेक्टर ऑफ व्हिच वर्टिस दिया हुआ है, ठीक है ना। तो बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फार्मूला होता है 1/2 AB क्रॉस AC, 1/2 AB क्रॉस AC। तो आपको AB और AC चाहिए। पहले मैंने AB क्रॉस AC निकाल लिया, फिर हाफ किया है, टेंशन मत लेना, आगे है फार्मूला एरिया का। तो सबसे पहले आपको पोजीशन वेक्टर OA OB OC मान लेना है। फिर हम लोग को निकालना है AB ट्रायंगल लॉ से OA प्लस AB बराबर, वही कहाँ से आ गए ये, तो OA प्लस AB बराबर OB, तो AB बराबर OB माइनस कितना OA, और फिर AC निकालने के लिए OAC में आना, OA प्लस AC बराबर OC, तो AC निकल जाएगा ना, OC माइनस OA। इससे आप क्या करना, पहले निकाल लेना AB और AC, इसके बाद इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना डिटर्मिनेंट प्रोसेस से, तो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा -39 माइनस 7j माइनस 4k। इसके बाद आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना और फिर एरिया का फार्मूला लगा देना, एरिया का फार्मूला 1/2 AB क्रॉस AC का मैग्नीट्यूड, तो आंसर आ जाएगा 3/2 √26 पर मैच कर लेना क्वेश्चन निकाल के। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 13 में देखो कह रहा है द लाइन x माइनस 1 अपॉन माइनस 3 y माइनस 2 अपॉन 2 लेमडा इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 2 एंड x माइनस 1 अपॉन 3 लेमडा इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 1 इक्वल टू z माइनस 6 अपॉन माइनस 5 आर परपेंडिकुलर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। तो सबसे पहले बच्चों ये जो जनरल फार्मूला होता है कार्टेशियन फॉर्म का, जब कोई लाइन दो कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 x2 y2 z2 से पास करता है तो x माइनस x1 बट्टा x2 माइनस x1, और ये x2 माइनस x1 जो होता है डायरेक्शन रेशियो कहलाता है। तो हमने इस पहले लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकाल लिया a1 b1 c1 3 माइनस 3 2 लेमडा और 2, और दूसरे लाइन का डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा 3 लेमडा 1 और -5। अब आप यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगाओगे कि दोनों लाइन चूंकि परपेंडिकुलर है तो इनके डायरेक्शन रेशियो का करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट का सम जो होगा बच्चों 0 होगा। इससे मैंने 0 किया तो लेमडा का मान निकला -10/7, ठीक है ना। चलो इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 14, देखो यहाँ पे बोल रहा है P ऑफ A दिया हुआ है 0.4, P ऑफ B 0.8, P ऑफ B कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फिर B का दिया हुआ है 0.6, फाइंड P ऑफ A इंटरसेक्शन B, P ऑफ A यूनियन B एंड P कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है A का, ठीक है ना।
तो देखो पी ऑफ बी ऑफ ए निकालने के लिए सिंपल फार्मूला आप लगाओगे, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ ए, तो इससे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकलेगा। फिर आप पी ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला लगा देना, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इससे पी ऑफ ए यूनियन बी निकल जाएगा। फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए का निकालना है, बी हैज अकर्ड, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी, तो इसका आंसर 3 आएगा। मैच कर लेना। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 15। देखो आई बराबर दिया है 3x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 dx का इंटीग्रेशन। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 को मानेंगे a बट्टा एक्स माइनस 2 प्लस b बट्टा एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस c बट्टा एक्स प्लस 2। इसके बाद क्या करना, दोनों तरफ आप एलसीएम लेना, एलसीएम लेके तो नीचे नीचे दोनों तरफ कैंसिल कर देना। फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कंपोनेंट, एक्स का कंपोनेंट और कॉस का कंपोनेंट को दोनों तरफ कंपेयर करना। तो इधर तो एक्स स्क्वायर है नहीं, तो एक्स स्क्वायर का कंपोनेंट को 0 से कंपेयर करना, एक्स के कंपोनेंट को 3 से कंपेयर करना और कांस्टेंट टर्म को 1 से कंपेयर करना। तो ये 3 इक्वेशन बनेगा। ये तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको एबीसी निकालना है सबसे पहले। तो हमने इस सभी को सॉल्व किया तो एबीसी निकला। ए की वैल्यू देखो आप मैच कर लेना। ए की वैल्यू जो होगी, सबसे पहले मैंने बी की वैल्यू निकाला 4/7, फिर ए की वैल्यू -4/7 और सी की जो वैल्यू होगी -17 निकलेगा 28। ठीक है ना। तो इस तरीके से देख लो आंसर्स अपना मैच करोगे पहले बना के। फिर यहाँ पे आप एबीसी का वैल्यू को पुट करना, 3x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 की जगह पे। फिर आप इसको आप इंटीग्रेट करोगे बारी बारी से, तीनों को आप सेपरेट कर लेना। सेपरेट करोगे तो आंसर जो आएगा बच्चों देख लो एग्जैक्ट, यहाँ पे आंसर दिख रहा है ना, -4/7 log x प्लस 2 -4/7 इंटू 1 बटा एक्स माइनस 2 -17/28 log x प्लस 2 प्लस सी। देखो पूरा प्रोसेस एक एक करके समझो, बहुत सिंपल वे में मैंने बनाया है। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16 में देखो i इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन √4 प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। तो आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाओगे, x प्लस 1 को मानोगे a इंटू इसके अंदर वाला का डिफ्रेंसिएशन प्लस b। इसके बाद दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे तो हमें a जैसे डिफ्रेंसिएशन करके b को जोड़ना, फिर x वाले कंपोनेंट को और कांस्टेंट वाले कंपोनेंट को कंपेयर करके a और b निकालना। तो a और b निकलेगा, a का वैल्यू -½ और b की वैल्यू 7/2 निकलेगा। ये a और b का वैल्यू यहाँ पर पुट करना इस जगह पर, ठीक है ना, x प्लस 1 और फिर x प्लस 1 का ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे हम लोग। तो देखो मैंने पुट किया है i इज इक्वल टू, इसके बाद इसको और इसको सेपरेट कर लेना। सेपरेट करोगे तो इसको i1 मान लेना, इसको आप i2 मान लेना। फिर i1 को आप देखो नीचे वाला को z मानेंगे तो इसका इंटीग्रेशन i1 देखो निकलेगा इतना, √z है, ऊपर जाएगा z पे पावर -1/2 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखो फिर आप आगे बढ़ाना इसको ऐसे। फिर ये z का इंटीग्रेशन x पे पावर n के रिस्पेक्ट में करना, x पे पावर n+1 बट्टा n+1, तो z पे पावर -½ + 1 बट्टा -½ + 1, तो 2√z आ जाएगा i1 का मान। तो z का वैल्यू पुट कर देना। उसके बाद i2 वाले को फिर उठाना, i2 वाले को यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ब्रेक करना। देखो ये -5x है तो a - b के होल स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे। इसके बाद पूरा ब्रेक करोगे तो कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको। फिर इसको आप t मान लेना, पहले आप z मान चुके हो। फिर यहाँ पर i2 बराबर जो वैल्यू आएगा इसको t मान के तो फार्मूला लगा देना, √a² - t² बराबर साइन इनवर्स क्या होता है x/a, तो ये साइन इनवर्स t बाय √41/2 हो गया। फिर इसको आप आगे सॉल्व करोगे तो साइन इनवर्स 2x - 5 बट्टा √41 आएगा। अब आप i1 और i2 को रख देना इक्वेशन फर्स्ट में, आपने निकाला था ना यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट देखो, -½ i1 + 7/2 i2, तो यहाँ पर ये वैल्यू आप पुट करोगे तो आंसर इतना आएगा, -4 √4 प्लस 5x माइनस x² प्लस 7/2 साइन इनवर्स 2x - 5 अपॉन 41 रूट में रहेगा, ठीक ना, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 17 में देखो क्या कह रहा है, वेक्टर a b दिया हुआ है, आपको 3a + 2b फाइंड करना है, a डॉट b फाइंड करना है, a क्रॉस b, b² b क्रॉस a फाइंड करना है। तो बच्चों वेक्टर ए बी को पहले आप नोट करोगे, फिर 3a + 2b निकालना बहुत आसान है। 3 से वेक्टर ए को गुना करना और वेक्टर बी को 2 से मल्टीप्लाई करना, नॉर्मल मल्टीप्लाई, स्क्वायर प्रोडक्ट होगा। फिर दोनों को i का i के
आई का कंपोनेंट आई के साथ, जे का कंपोनेंट जे के साथ, के का कंपोनेंट के साथ ऐड करोगे तो आंसर आएगा 23j माइनस 19k, क्योंकि आई पूरा कैंसिल हो गया था यहाँ पे। फिर ए डॉट बी में देखना आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट, जे का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट और के का के साथ डॉट प्रोडक्ट। इसे कोएफिशिएंट का डॉट प्रोडक्ट करना, क्योंकि आई का जे के साथ 0 हो जाता है, सिर्फ आई के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। तो डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ए डॉट बी का वैल्यू 7 आएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखो ए क्रॉस बी आप डिटर्मिनेंट प्रोसेस से निकाल सकते हो, तो आंसर आएगा 33i प्लस 19j प्लस 23k। इस तरह बी स्क्वायर निकालने के लिए वेक्टर बी के साथ वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड को वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 26। फिर तीसरा देखो बी क्रॉस ए निकालना उसी तरीके से, तो बी क्रॉस ए डिटर्मिनेंट प्रोसेस से निकालोगे आई जे के का कंपोनेंट को लेके, तो माइनस 33i माइनस 19j माइनस 23k होगा। चलो इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या करोगे, बोला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन। तो देखो यहाँ से सबसे पहले आप ऊपर वाले से वेक्टर ए कंसिडर करेंगे और नीचे वाले कंपोनेंट से वेक्टर बी कंसिडर करें। तो चूंकि दो लाइन है तो एक a1 दूसरा b1 होगा, तो a1 हो जाएगा 3i प्लस 5j प्लस 7k, ठीक है ना। फॉर्मूला होता है ना x माइनस x1 बटा x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 बटा y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 बटा z2 माइनस z1। इसकी मदद से आपने a1 b1 निकाल लिया, क्योंकि वेक्टर इक्वेशन आपने पढ़ा होगा a प्लस लेमडा बी, इसी तरीके से ना वेक्टर फॉर्म में। तो ऊपर वाले को वेक्टर a, नीचे वाले को वेक्टर b, तो एक a1 b1 मान लिए। इस तरह इससे आप a2 b2 मान लेना, ठीक है। इसके बाद चूंकि यहाँ पे देख रहे हो कि ये b2 और ये b2 दोनों अलग अलग है, अलग अलग है, इसका मतलब क्या है, नॉन पैरेलल लाइन है दोनों। तो नॉन पैरेलल लाइन का डिस्टेंस वाला फार्मूला लगाना, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 बटा b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। तो पहले a2 माइनस a1 निकालना, फिर b1 क्रॉस b2 निकालना। इसके बाद ये जब निकल जाए b1 क्रॉस b2 डिटर्मिनेंट प्रोसेस से, तो क्या करना, डिस्टेंस वाला फार्मूला लगा देना, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना। डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आंसर आएगा, चूंकि नेगेटिव में डिस्टेंस होता नहीं है तो √116 यूनिट आंसर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करना है ग्राफिकली। एलपीपी ग्राफिकली मिनिमाइज z बराबर 3x प्लस 9y है। सबसे पहले आप क्या करो, x प्लस 3y बराबर 60 एक कंसिडर कर लो इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस y को बराबर 10 इक्वेशन सेकेंड कंसिडर कर लो, x बराबर y इक्वेशन थर्ड कंसिडर कर लो। इससे आप कुछ वैल्यू x y का निकालोगे इक्वेशन फर्स्ट से, सेकेंड से और थर्ड से, ठीक है ना, निकाल सकते हो ना यहाँ से। इसके बाद ये कोऑर्डिनेट को लेके आप ग्राफ बनाओगे x एक्सिस y एक्सिस में, इस तरीके से देखो दिख रहा है ना, ठीक। तो आपको ये लाइन तीनों इस तरह से कटते हुए मिलेंगे। अब आप यहाँ पे देखो कि ये लाइन मैंने ड्रॉ किया x लेस देन इक्वल टू y का, ये लाइन ड्रॉ किया x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60 का, और ये लाइन जो ड्रॉ किया है x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो ये लाइन देखो ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा और ये भी डाउन आएगा। तो यही एरिया ना शेडिंग होगा इतना दूर। तो ये एरिया जिस जिस पॉइंट पे कट हुआ है वहां पे हम लोग z निकालेंगे। तो किस किस पॉइंट पे कट हुआ है, तो 15 15 पे, 5 5 पे, 10 0 पे, 60 0 पे। तो यहाँ पे 5 5 पे, 15 5 पे, 60 0 पे, ठीक, और 10, अच्छा यहाँ पे मैंने 15 5, एक यहाँ पे मैंने लगता है गलत निकाला है ना, 15 15 है ये, देखो ये 15 और ये भी 15, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। हाँ, तो यहाँ पे ये 15 इंटू 15 करोगे तो 9 इंटू 15 आएगा। तो चलो इसको ठीक करते हैं पहले। ये 45 हो गया और ये 15 9 जा 135 हो गया ना। तो ये दोनों को जोड़ दो तो कितना आएगा, 5 5 10, 4 3 7 1 8, 180 आ जाएगा ना। तो देखो इससे z निकाले, तो चूंकि मिनिमाइज पूछा था z का मान, तो z का मान 60, 180, 180 और 630 किसमें मिनिमाइज है, 30 सबसे मिनिमम वैल्यू हो रहा है ना। तो मिनिमाइज कितना पे मिलेगा, 10,0 पे, तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 30। तो इस तरह से हम लोग का सारा सेट कंप्लीट होता है। तो चलो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, अच्छे से एग्जाम में आपको बनाना है इसी तरीके से। ओके, थैंक यू।